होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ अगेन टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी आपको हर क्वेश्चन की। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन इफ यू रिप्लेस अ वायर इन इलेक्ट्रिक सॉकेट विद अ वुडन स्टिक। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम वुडन स्टिक जो है जो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, अगर हम वायर की जगह इंसुलेटर लगा देंगे तो बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं, राइट। सो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई बार मैग्नेट टूट गया है 3 पीसेस में, तो इनमें से कौन सा सही है। एक पीस सिर्फ मैग्नेट की तरह काम करेगा, हर पीस का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, मिडिल पीस का होगा लूज कर देगा मैग्नेटिज्म, या कोई भी पीस में नहीं होगा। तो हमने यही पढ़ा है कि अगर आप मैग्नेट के हज़ारों टुकड़े भी करोगे ना, उसमें भी उसका मैग्नेट में दोनों पोल्स होंगे, राइट। विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता है। देखो बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, इवापोरेशन जो है वो कभी भी हो सकता है, राइट। ये ज़रूरी नहीं है 20 डिग्री और 30 डिग्री हो, राइट। फ्रीजिंग अपना प्रॉपर 0, 1, 2 इस टेम्परेचर पे होगा। कंडेंसेशन के लिए भी ठंडा टेम्परेचर चाहिए, राइट। सो इवापोरेशन इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा ऐसी कंडीशन है जो कि शैडो बनाने के लिए चाहिए। शैडो बनाने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स नहीं होगा तो वो नहीं बनेगी शैडो। स्क्रीन जहाँ पर शैडो बनेगी। और तीसरा क्या चाहिए, ओपेक सोर्स, ठीक है। ओपेक सरफेस होना चाहिए जिसको वो ब्लॉक कर पाए, जिसकी आपको शैडो चाहिए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, अब आप देख के बताइए। विच इज़ है उस देख के बताइए, विच इज़ अ स्क्रीन। नेक्स्ट इज विच गैस इज प्रेजेंट मोस्ट एसेंशियल फॉर कंबशन। कभी भी आग जलानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा ही होगा, राइट। कैंडल ब्लो कर जाती है जब आप उसके ऊपर एक ग्लास रख देते हो इन्वर्टेड करके, अगर वो जल रही है तो। इनमें से कौन सा असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग भी है, यीस्ट में होता है, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन सेक्सुअल हो गया, और स्पॉर फॉर्मेशन आपका राइजोपस में हो जाएगा। Why does a metal feel colder? Metal feel colder than wood on a cold winter day, और वो भी सेम टेम्परेचर पे। सिंपल सी बात है, मेटल कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम योर हैंड फास्टर, इसी वजह से, राइट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वॉट इज़ द फॉलोइंग अडेप्टेशन विच इज सीन इन कोल्ड क्लाइमेट। जो कोल्ड क्लाइमेट में जानवर रहते हैं ना, देखो हमेशा ये रहेगा कि उनकी बॉडी पे अच्छा खासा फर होगा, जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, ठीक है। लार्ज ईयर, थिन फर नहीं होता, स्मॉल बॉडी साइज नहीं, बड़े बड़े होते हैं, जैसे पोलर बियर हो गए, ठीक है, पैंगुइन्स हो गए, राइट। साइज, बॉडी साइज क्या होता है, बड़ा होता है। वॉट हैपन्स व्हेन अ ड्रॉप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड टू टर्मरिक स्ट्रिप। तो जब आप हल्दी अगर कपड़ों पे गिर जाती है तो वो हमेशा कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। कौन से पार्ट पे सबसे ज़्यादा होता है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन लंग्स। शार्प नाइव्स कट बेटर देन द ब्लंट वंस। शार्प नाइव ज़्यादा अच्छे से क्यों काटते हैं एज कम्पेयर टू ब्लंट नाइव, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर, थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स या प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली कट करते हैं आप बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द पिच ऑफ द साउंड। पिच ऑफ द साउंड को कौन अफेक्ट करेगा, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेशन कर रहे हैं पार्टिकल, दैट टेल्स यू द पिच ऑफ द साउंड। विच ऑफ दीज फॉलोइंग सर्फेसेज विल हैव लीस्ट फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा, मतलब जिसपे स्मूथली ग्लाइड कर सकते हो आप, विच इज़ अ स्मूथ आइस। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो वो हमेशा क्या करता है, 7 कलर्स में ऐसे स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम और विबग्योर बनाता है, राइट। सो विच इज़ योर डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल विल शो अ केमिकल इफेक्ट अगर करंट पास करेगा तो। देखो डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होता है, ये नहीं करेगा, रबर भी नहीं करेगा, इसीलिए एडवाइस करते हैं रबर और प्लास्टिक के चप्पल्स डाल के जाने के लिए। सॉल्ट वाटर करेगा बिकॉज ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन इट, सोडियम एंड क्लोरीन। इनमें से कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। कैल्शियम कार्बोनेट करेगा, जितना आपने डिकम्पोज किया है ये भी करेगा। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कोल की, वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कोल में ना इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कोल में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो इनमें से कौन सा ट्रू है, द वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ऑब्जेक्ट हैज अ चेंजिंग वेलोसिटी, सो दिस इज करेक्ट, विच इज एक्सेलरेशन, सो C1 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट नहीं है, जूल भी है, ठीक है, हीट की किलोवाट पर आवर, या फिर कैलोरी, या वॉट। वॉट जो है ना ये पावर की यूनिट है, राइट। नेक्स्ट है आपका, आई थिंक किलोवाट पर आवर भी नहीं होगी, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहने वाले हैं।
विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड प्लांट्स, फूड के लिए ऐसे ध्यान रखना जैसे साउंड भी फ्लोएम, फ्लोएम यानी फूड के लिए फर्स्ट से साउंड कर रहा है, राइट। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स के लिए, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन के लिए, और कॉलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लीव्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम में डाली जा रही है, कौन सा पहले पहुंचेगा, दोनों ही सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। वैक्यूम के अंदर आप स्पीड जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। इनमें से कौन सा पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, सॉल्ट, शुगर, सैंड एंड ऑक्सीजन, तो वेरी इजी, विच इज सैंड। इनमें से कौन सा बाइल रिलीज करता है, विच इज लिवर। स्टमक क्या रिलीज करता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है। HCl का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, म्यूकस का काम होता है एसिडिटी कंट्रोल करना, किसकी, HCl की। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन, सॉरी ट्रिप्सिन होगा यहाँ पे। लिवर बाइल को रिलीज करता है, ये करेक्ट है। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की फर्दर डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और लेंस के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, मतलब कैसी बनेगी, तो इमेज हमेशा कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर बनेगी, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन्स व्हाई पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, जैसे ही ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, जब बस रुकती है तो एकदम से पैसेंजर आगे की तरफ जाते हैं, दैट इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। Every action has equal and opposite reaction. The last question is for you. Which gas is evolved when zinc reacts with HCl और metal reacts with HCl? तो क्या कौन सी गैस बनेगी, ये अब आप देख सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।